असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमाप्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। तो सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपकी वजह से आज हम मज़े करें, आपके स्थान में बहुत आनंद लिए। थैंक यू सो मच। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डैट सिस्टम का फाउंडर हैं, जनक हैं, उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। उन्होंने तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाया। इस रास्ते पे चल के हम मज़े कर रहे हैं, मौजे की जीवन जी रहे हैं, हर समय एक आनंद की जीवन जी रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। अपनी माँ के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने धरती पे जन्म दिए और हर समय दूसरे का मदद करना सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, प्रणाम माँ। हमारे पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाए। हर समय बताते रहे कि आत्मनिर्भरशील होना सबसे बड़ी काम है, कि कैसे भी करके आपने अपने ऊपर आत्मनिर्भरशील हो। तो ऐसे शिक्षा दिए ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो थैंक यू सो मच पापा, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने को खुद को बहुत प्रणाम कि खुद मन बना और इस रास्ते को बताने के लिए आग्रह हुआ, समय दे पा रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंदी। तेरे मन का, तेरे ब्रेन को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आप सभी साधकों का एक एक का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको कि मुझे बहुत बहुत खुशी दे रहे हो, बहुत मौका दे रहे हो कि कुछ अपनी अनुभव सुनाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 8 मई 2026 जो हमारा शिविर चल रहा है, 5 मई 2026 से 11 मई 2026 तक, आज हम चौथे दिन में पहुंच गए। तो अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। वाह, आज हम चौथे दिन में पहुंच गए, प्राकृतिक आहार पे रह गए, फल खा खा के रहे, जूस पी के रहे, मजा आ रहा है, शरीर बहुत हल्का फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। वाह, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। मैं प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मैं प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। प्रभु का दिया हुआ रास्ता में चल पड़ा, इसलिए मैं प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मैं 40 दिन के लिए पूरी तरह करने के लिए तैयार हूँ। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को 40 डेज के लिए अपनाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं 4 डे में पहुँच गया, 4 डे में पहुँचा हूँ। 40 डे तक मुझे जाना है। अब मेरे को विश्वास है कि मैं जा पा रहा हूँ, मैं प्रभु की कृपा से जा पा रहा हूँ, मैं प्रभु की कृपा से कर पा रहा हूँ। सब प्रभु आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच भगवान। तो ऐसे आप अपनी तारीफ करें, है ना। तो आप सबको हमारा ये आज का दिन में स्वागत है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सेंटर पे, जो हमारा शिविर चल रहा है। हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, संतों के स्थान पे, सुंदर नगर में। तो आप सबको बहुत स्वागत है। स्वागत, देखो ताली तो बजाइए। ताली में भी कंजूसी, ताली में भी कंजूसी। और रागिनी का हैप्पी बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे करके तालियां बहुत होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो जन्मदिन होने से सबको खुशी होती है ना। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्म, सब खुशी। तो डेली आप बोलो टुडे इज माय बर्थडे, डेली बोलो आज मेरा जन्मदिन है। खुश रहोगे ना। अगर आप ऐसे फीलिंग में आ गए कि नहीं आज मेरा जन्मदिन है, कल आ गया, क्योंकि सच में जन्मदिन है। कौन देखा है काल देखेंगे कि नहीं देखेंगे दिन, काल का दिन देखा है तो जन्म तो हुआ ना आपकी। तो आज मेरा जन्मदिन रोज आपने फील करो, एक दिन नहीं डेली।
डेली, मैं तो डेली करती हूँ उठ के, टुडे इज माई बर्थडे, वाह वाह वाह, टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरे को गिफ्ट मिल रही है। सच में गिफ्ट आती है। आप फीलिंग करो वैसे ना, गिफ्ट आती, सच में गिफ्ट आ जाती है। कोई ना कोई व्यक्ति आ जाते हैं, कोई फोन आ जाता है नया आत्मा का, वो भी तो गिफ्ट है। नया आत्मा का फोन आ जाती है, मैं बोली यार गिफ्ट मिल गया, प्रभु की तरफ से गिफ्ट मिल गया मुझे, कोई नया आत्मा टकरा गया, मतलब मेरे को गिफ्ट मिल गया, मैं कुछ, मेरा जीवन कुछ काम आएगा अभी इसका। तो आप भी ऐसे गिफ्ट ढूंढो, आपको भी डेली गिफ्ट मिल रही है। फ्रूट खाने को मिला, गिफ्ट मिल गया है ना आपको। कल नया फ्रूट खाने को मिला, हिमाचली फ्रूट ना, खुमानी, तो गिफ्ट मिल गया आपको। तो आप ढूंढो, आपको भी गिफ्ट मिल रही है ना। तो ऐसे अपना जीवन को खुशी में जो खुशी में रख दिया, जो ऐसे गिफ्ट ढूंढ ढूंढ के गुड फीलिंग में ले आया अपने आप को, फिर तो आपका काम बन गया। फिर तो आपका स्वस्थता पाना, जो प्रभु ने जो स्वस्थता दिए थे आपको, वो फिर से आप अचीव कर लेंगे। तो इसके लिए सबको हैप्पी बर्थडे खाली रागिनी को नहीं, सबको हैप्पी बर्थडे तो बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, हमने जैसे समझे थे कि हमारा जो शारीरिक, ऐसे तो शरीर स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वस्थता हमारा राइट बात है, लेकिन हमारा गलती के कारण हम जो पराये आहार पे हमारा दृष्टि रखे, वो लेके और आग में पका वाला भोजन, मसाला, नमक खा के हमारे अंदर में जो गंदगी जमा हो गया, गंदगी के कारण रोग नाम दे दिया गया है ना। तो आपका कोई भी बीमारी का कारण क्या हो गया? गंदगी। और उसका निवारण क्या बताए थे? सफाई। तो ये सफाई का जो सफाई, जैसे आप लोग पूछते हो कि मेरा पापा को ये हो गया है ना, इसके लिए क्या जूस दें, क्या कराना है, या मेरे बहन को लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, उसको क्या करना है, क्या दे। तो एक बात याद रखना, चाहे ये कुछ भी, चाहे पापा हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, पड़ोसी हो, कुछ को, किसी को भी कुछ हुआ है तो उसके अंदर में गंदगी जमा हो गई है गलत आहार के कारण। तो यहाँ देखो, रोग अनेक, इलाज एक। जो रोग नामक, रोग तो अलग अलग नाम है, लेकिन उसमें जो निवारण की तरीका, जो वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि मैं क्या, सर में दर्द हुआ तो डिस्प्रिन खा लो, और एसिड हो गया तो असोलिक या रेंटिन खा लो, या पेट में दर्द हो गया वेरलगन खा लो, ये नहीं है, अलग अलग दवाई नहीं है यहाँ का ये एक है। इसमें जो सफाई करेगा, जितना अच्छे से सफाई पे दृष्टि देगा, और जो आहार मुंह से लेगा वो प्रकृति का आहार लेगा, नेचर फूड जो प्रकृति ने दिया है उसको उसी स्वरूप में लेगा, और सफाई पे ध्यान देगा, उसको रिजल्ट आएगा। साथ में हैप्पी हार्मोन भी निकलना चाहिए। अभी सवेरे हैप्पी हार्मोन निकाले ना आपका, हंस के कितनी हंसे, ऐसा रोज एक दो गीत लगा के नाचो कूदो, हैप्पी रहो। तो ये सफाई का जो हम सीखे थे, सफाई का 3 टूल था। एक टूल हमने जो 3 फार्मूला अच्छे से पुट करोगे तो जैसे H2+O=H2 हो जा लाएगा, ऐसे आपको भी ये फार्मूला पुटिंग ठीक से करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो पहला फार्मूला हम बता दिए थे, जादुई फार्मूला। कौन बताएगा? पहला जो बताए थे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला टूल, हाँ, एनिमा, संजीवनी क्रिया। दूसरा क्या है, क्या करेंगे जो हमको और मतलब टूल को फूट करेंगे, जो हमको और रिजल्ट आएगा, सफाई और अच्छी से होगा, वो है लंघन। लंघन का मतलब क्या? लंघनम परम औषधम, ये वेदों में लिखा गया है। लंघनम परम औषधम मतलब औषध नहीं, उपवास अलग है, लंघन अलग है। तो लंघन का मतलब है, लंघन जो है वो है आपको कुछ समय
कुछ थोड़ा समय आपको पेट को खाली रखना है। उपवास तो है तो 24 घंटा पूरी करना पड़ेगा ना, पूरी एक दिन, इसको उपवास नहीं बोला जाएगा। ये तो थोड़ी देर के लिए करें ना, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ 7-8 घंटा खाली रखें पेट को, तो इसके लिए इसको लंघन बोला जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है। रुक रुक के आपने उपवास करें, रुक के थोड़ा मात्रा में करें, तो ये मतलब रुक रुक के जो खाली रखे आप, थोड़े घंटे के लिए पेट को खाली रखे, अपनी जीवनी शक्ति को, टाइम को, जीवनी शक्ति को समय दे, है ना, खाली रख के आपको सही करने के लिए, इसको लंघन बोला जाता है। लेकिन आपके मन में ये आएगा कि कोई भी प्राणी तो जो ये लंघन नहीं कर रहे हैं, खाली नहीं रख रहे हैं पेट, जब भी उठते ही चिड़िया चुगने लग गई, है ना, भूख लगा खाने लग गई घूम के, लेकिन हमको क्यों ये करा गया कि पेट खाली रखो, खाओ मत, पियो मत। हमको तो चूहा दौड़ रहे 7 बजे से, भूख लग गई उठते ही चाय चाहिए, बेटी, है ना, ये सब चीज़ें आदत पड़ गई है, तो हमको क्यों जरूरत पड़ गया ना, जरूरत इसलिए पड़ा कि आप लोगों ने क्या गलत आहार खा लिए, अप्राकृतिक आहार लिए, और वो आपके अंदर में ऐसे जमा हो गया है। और अगर आप उठते ही आप सोचोगे अभी तो हम फल खाएंगे, उठते ही फल खा लें, भूख लगा फल खा लें, हमारा सही आहार खा लें, हम खाली क्यों रखेंगे? ये कौन बताएगा? पूजा, तू खाली क्यों रखती है? तू तो उठते ही सही आहार, योग्य आहार तरह खा लेना चाहिए, फ्रूट, खाली क्यों रखी तू? ताकि बॉडी को भी समय मिले हील करने के लिए। जब एकदम सही आंसर, सटीक आंसर देना, जैसे बॉडी, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, बॉडी डाइजेशन मोड पे चली जाती है। चाहे पानी पीते हैं तो भी डाइजेशन मोड पे चली जाती है, खाना खाते हैं तो भी बॉडी को काम मिल जाता है। पानी पिए भी तो लग गया ना उसको, आप जो उठते ही पहले बताया गया था ना आपको, 2-3 गिलास को गर्म पानी पी लो, घूमो, तभी टॉयलेट आएगी, तभी अच्छे से फ्रेश होगे, तभी वेट कम होगा, गर्म पानी पियो, वेट कम होगा, यही बताया गया था। तो वो जब पीते हो आपको बॉडी को काम दे दिए आप, है ना, किडनी को काम मिल गया ना, यूरिन के माध्यम से निकालने के लिए वो बाहर से बॉडी। अच्छा, आपको एक बार में आप एक ही काम करोगे कि 2-3 काम इकट्ठे कर लोगे? जो 2-3 काम इकट्ठे करोगे इतनी तो सफलता नहीं मिलेगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। कोई 2-3 बार इकट्ठे भी कर लेते हैं, मतलब इधर गाना भी सुनते रहते, कान में जाके रहते, इधर ड्राइविंग भी कर, काम भी करते रहते, कुछ भी करते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, माइंड स्टेबल नहीं रहता। अगर आप कॉन्सेंट्रेटली एक काम को एक ही अच्छी से, अब खाना बना रहे हो, भोजन बना रहे कोई, तो उसी में मन लगा के करेंगे बढ़िया से, तो अच्छे से कोई तो एक काम हो जाएगा ना, ध्यान भी बन जाएगी, अच्छे से होगा। तो ऐसे ही आपके शरीर में अगर आप उसको पानी पिला दिए तो वो तो काम पे लग गया, आपको हीलिंग कब करेगा? हीलिंग मतलब आपके अंदर से गंदगी कब निकालेगा? वो जो आपकी टॉक्सिन जमा हो गया, गलत आहार जहाँ जहाँ भी, उसको साफ करने के लिए भी तो उसको समय चाहिए। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ हमारा बताया गया है कि आप खाली रखना है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है। ऐसा जब से आए हो आप लोग कितना पानी पिए होंगे? मैंने नहीं पिया, जो फ्रूट्स में मिलता वही पानी। हाँ। क्यों ना, अभी हमको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ नमक मसाला नहीं है, ना कुक फूड है। तो ना कुक फूड खा रहे हो, ना आपके अंदर में नमक जा रही है। जो नमक खाते हो जब, तब आपकी बॉडी को पानी की मांग होती है, क्योंकि नमक बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। तो हाइड्रेट करने के लिए आपको पानी पीना पड़ता है। जैसे आप लोग पूरी खा लेते हो, समोसा खा लेते हो, तला भुना खा लेते हो, जब तब ज़्यादा प्यास लगती है,
क्योंकि बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी की मांग हो जाती है। पानी हम देते हैं फिर भी वो हजम देखो, बॉडी तो प्रयास करता है अंदर में। बॉडी का मतलब क्या है, जो अंदर आपकी अंदरूनी शक्ति है वो तो प्रयास करता है डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। थोड़ा बहुत फिर भी करता है जीवित रखने के लिए, कैसे भी तरह से कुछ कुछ निकाल लेता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है उसको फिर। लेकिन जो नहीं निकला वो आपको टॉक्सिन जमा होगी, जिसकी वजह कोलेस्टेरॉल बढ़ जा रहा है ना। ऑयली चीज़ें खा के, मांस खा के, नॉनवेज खा के, प्रोटीन, मांसाहार का प्रोटीन भी तो हमारे लिए ज़रूरत इतनी नहीं है ना। वो मांस का जो प्रोटीन है वो हमारे लिए वो ठीक सही नहीं है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसके लिए उसको मना क्या है, शरीर नहीं खाना है बोल के। तो ऐसे ही अगर आप खाली रखते हो, पानी अगर पीते हो तो डाइजेशन मोड पे चली जाती है। फल भी खाओगे तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। तो आपको उसको समय तो चाहिए ना। आप चाहते हो सही हो जाए, हम जल्दी सही हो जाओ। अगर आपको जल्दी सही होना चाहते हो तो आपको खाली रखना पड़ेगा। खाली जो जितना घंटा रख पाएगा, और जब पहला शुरू करते हैं तब आराम से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं आराम से ना, हमारा बॉडी में कुक फूड पड़ा रहता है, नमक मसाला पड़ा रहता है, तो इतनी भूख भी नहीं लगेगी और आराम से कर लोगे आप। लेकिन आप सोचोगे नहीं मैं 2 महीने बात करूँ, 3 महीने बात करूँ और बढ़ाऊँ घंटे को, तो इससे आपको इतनी क्रोनिक डिजीज में रिजल्ट कम आएगी। तो जिनको क्रोनिक है, कैंसर है या अर्थराइटिस है या वो मोटापा है और आप वजन भी जल्दी आपको ये करना चाहते हो, क्योंकि जिनको वजन है और जिनको शुगर है उनके पास अंदर में बहुत माल पड़ा है ना। तो उसके अंदर में बहुत ये पड़ा है खाने के लिए, आपकी बैक्टीरिया को खाने के लिए बहुत खाना पड़ा है। तो उन्होंने आराम से कर पाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम इधर आपको 11:30 बजे जूस दे रहे हैं, आप घर जाके उसको 2 बजे भी ले सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा के, है ना। इसको रुक रुक के फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है। जो एनिमा के बाद, संजीवनी क्रिया के बाद आप जो घंटा का खाली रखते हो उसको काउंट करना है। अगर आप 5 बजे एनिमा करें तो 8 घंटा काउंट करने से कितना बजे होगा, 1 बजे होगा। तो 8 घंटा आप पेट को खाली रखें। लेकिन उसको और बढ़ाओगे आप, सोच रहे हो मैं, हम तो पहले 4 बजे लेते थे। पहला जब शुरू किए थे हम 4 बजे जूस लेते थे, रह जाते थे मजे से। 3 बजे 4 बजे मजा आता था, बस 2 जूस पे रह जाते थे, एक जूस ले दूसरा, जरूरत ही नहीं पड़ती थी पहला। तो आपका भी ऐसे आदत बन जाएगी। जब जब आप आपका मन को देखो, मन को कमांड देना पड़ता है सब चीज के लिए। आप मन का मालिक हो। मन को आप बोलोगे आपको इतने बजे मिलेगा, वो राजी हो जाएगा। तब भूख भी आपको महसूस नहीं होगा। जैसे आपको अभी यहाँ पता लग गया कि आपको 11:30 बजे जूस मिलेगा, फिर जाके 3 2:30 बजे मिलेगा, फिर शाम को मिलेगा। आप मन को कमांड दे दिए कि भाई अब इसको ऐसे ही मिलेगा। तो मन समझ गया भाई इधर मुझे 7 दिन रहना है, मेरे को तो ऐसे ही लेना है। मन समझ गया कि एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया अंदर से। आप अपने को इसको ढालने के लिए स्वीकार कर दिए पूर्ण रूपेण। तो भूख भी आपको अभी नहीं लग रही है और आप आराम से कर पा रहे हो। ऐसे आपको आपकी मन को पहले से उठते ही आप क्या करना चाहते हो बता देना है कि भाई मुझे तो मन तेरे को हमें 12 बजे ही जूस मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आप मन को बता दिए। तो ऐसे आपको करना है। लेकिन आप 2 मन में करोगे, पता नहीं भूख ना लग जाए, भूख लग जाएगा तो क्या करूं, मतलब डर भी खाओगे यार, साथ में डर भी लगा दिए ना, भूख लग जाएगा तो क्या करूं। अरे भूख लग जाएगा तो खा लोगे, वो जूस पी लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन कमांड तो दो। भूख लग गया, पहले से क्यों सोच लिए, पहले से क्यों सोच लिया आपने कि भूख लग जाएगा, तो क्या एक ही कमांड दो ना कि भाई मेरे को
देखा जाएगा, प्रभु कृपा से हो रहा है मेरा, बोल दो हो रहा है, मेरे प्रभु कृपा से हो रहा है। ऐसे अगर करेंगे तो कर पाएंगे। तो ये लंघन है, ये जब खाली रखते हैं, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग एनिमा के बाद का। लेकिन हम एनिमा के बाद क्यों काउंट कर रहे हैं? हम तो छोड़ रहे हैं क्या, हम तो यहाँ 7 बजे बस खाना खत्म, फिनिश, 7 बजे तो फिनिश हो गया हमारा भोजन, तो उसके बाद का काउंट कर लेना चाहिए उपवास। जैसे 16 घंटा उपवास बोल देते हैं ना लोग, हम तो 16 घंटा करते हैं। अरे 16 घंटा कहाँ करे, पेट में पड़ा है ना डाइजेस्ट होने के लिए, पेट में पड़ा है ना डाइजेस्ट होने के लिए, फल भी टाइम लगती है डाइजेस्ट होने में। अगर आप चबा चबा के नहीं खाए हो फ्रूट को तो टाइम लगती है, इसीलिए जूस बोला जाता है। जूस पे जो क्रोनिक है उनको जूस पे रखने से, वो जूस क्या होता है ना, आराम से वो हमारा जो आंत है, आंत का जो छेद है, छिद्र है, वो जूस को चूस चूस के ले जाता है आराम से, अब फाइबर को बाहर फेंकने की प्रयास करता है, बाहर निकालने की प्रयास करता है वो। तो जिनों को जल्दी सही होना चाहते हैं या वजन भी कम करना चाहते हैं, अगर वो जूस पे रह जाते हैं 1 महीना 2 महीना 2-3 महीने, तो आराम से उनका निकल जाती है। जब वजन ज़्यादा होती है वो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में फैट पड़ा है, भूख भी नहीं लगेगी, वो बॉडी को, वो बैक्टीरिया है जो आपके अंदर में जो जीवाणु है वो उसको खाएगी, आपके अंदर में जो पड़ा है सेल्फ ईटिंग करेगी, आपकी बॉडी को खाएगी, तो आप आराम से धीरे जल्दी पतले हो जाएंगे। जिनका वजन भी ज़्यादा है, और जो लोग पतले हैं वो सोचेंगे हम तो और पतले हो जाएंगे, अरे भाई पतले नहीं होंगे आप, पतले इसीलिए आप हमेशा देखो, लोग जो लोग पतले हैं बहुत भ्रमित रहते हैं। जो पतले हैं वो सोचते हैं कि हम अगर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करेंगे तो हमारा वजन तो और कम हो जाएगा। हाँ, हम तो वजन बढ़ाना चाहते थे इसीलिए तो प्रोटीन खाते थे पाउडर, इसलिए तो वो खाते थे वजन बढ़ेगा बोल के, अब तो हमारा वजन कैसे बढ़ेगा, इसमें तो घट जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका भगवान अंदर बैठे हैं, आपके अंदर में गंदगी है, गलत आहार खा के, तभी आपकी वजन नहीं बढ़ रहा है। जब आपकी सफाई होगी, जब आपकी मतलब आग में पका वाला भोजन जहाँ जहाँ पड़ा है गंदगी निकल जाएगी, 2-3 किलो कम होगा, लेकिन आपका बॉडी का हाइट के हिसाब से उतनी वजन रहेगी, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। अब ये पूजा है, इसको इसने इतनी दिन से उपवास भी कर रही है, और वो ये क्या 3-3 दिन वाटर फास्टिंग कर रही है, और 2 दिन या 1 दिन फ्रूट खा रही है, लेकिन उसका वजन क्या और कम हो रहा है क्या? वो बोलती है कि नहीं उतने में रहती है, अगर खाती हूँ थोड़ा बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना अभी। जब खाती हूँ बढ़ जाता है, नहीं खाती हूँ फिर घट जाता है। हाँ, उतनी घटता है हाँ, उतनी घटता जितनी बढ़ा था, हाँ। लेकिन उससे तो नीचे नहीं जाती है नहीं, ना। नहीं, हाँ, मतलब जो आपकी अभी 34 किलो है, हाँ, चौ 34, 35, 36 हाँ, ऐसे ही होता ऐसे है। ऐसे में रहती है। हाँ। अभी तो खाएगी तो थोड़ा 36 तक हो जाएगी, और 3 दिन उपवास करे 34 हो गया, फिर खाएगी तो 36 हो जाएगी, यही खेल हो रही है ना, और 34 से तो कम नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल भी नहीं। तो ये है कि बॉडी का पता है कि भाई इसकी वेट इतनी रखना है, इससे कम नहीं। जब ये फिर ये तो अपनी हील करने के लिए उपवास कर रही है, अभी हफ्ते में क्या ये 3 दिन उपवास कर रही है, वाटर फास्टिंग रह रही है, अभी 2 दिन जो फल खा रही है, जूस पी रही फल खा रही है, फिर 3 दिन कर रही है वाटर, फिर फल खा रही है जूस। उसकी जो अल्सरेटिव जो भी अल्सर है उसकी स्टोमक में, उसमें 60% उसको आराम आ गई है अभी। तो वो चाहती है मैं पूरी की ओर और भी हो जाऊँ अच्छी से, तो वो अपनी तप कर रही है। जब ये पूरी हो जाएगी, फिर अपना जो वाटर फास्टिंग कर रहे वो छोड़ देगी, फिर वो उसने अपनी फ्रूट खाएगी, जूस पिएगी, जो उसकी योग्य आहार है खाएगी, जब भूख लगे तब खाएगी, है ना। जैसे उठी 4-5 घंटा करी, उसके बाद जब भूख लगे खा लेगी, तब डिटॉक्स जूस की भी जरूरत नहीं है, जब सही हो जाएगी तो उसके अपने आप वजन बढ़ेगा, उसकी हाइट के हिसाब से जितनी वजन चाहिए उतनी धीरे धीरे होगा। 18 महीने लगती है वजन भी बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जो लोग पतले हैं, जो इसका उदाहरण देने की मतलब यही था, जो लोग पतले हैं तो वो भी एंडेस करेंगे तो पतले नहीं हो जाएंगे, या कोई मृत्यु नहीं हो जाएगी इसमें तो आप सही होंगे। उल्टा
कि आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा विदाउट कोई मेडिसिन। जो लोगों ने मेडिसिन भी खा रहे हैं ना, वो वजन बढ़ाने के लिए भी खा रहे हैं, वजन कम करने के लिए भी खा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं वो आपकी हाइट के हिसाब से जितनी वेट चाहिए वो कर देंगे, इसकी फिक्र मत करना। तो ये जो है लंघन, ये इसीलिए आपको, जो आपको मैंने बोली 16 घंटा जो फास्टिंग सोचते हो वो 16 घंटा नहीं होता है। कोई कोई लोग शाम को भी खा, एनडीएस वाले जो लोग ठीक हो जाते हैं वो शाम को एक टाइम खा लेते हैं। न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम में लोग बोलते हैं हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता, खाएंगे हम खाएं। शाम को क्या 5 बजे से 4 बजे से खाना चालू कर देते हैं। वो जो खाए, कोई रोटी भी खा लिया, कोई पकोड़े भी खा लिया, कोई समोसा भी खा लिया, तो क्या वो डाइजेस्ट हो जाएगा ये 8 घंटे में? रात को जो सो गए, वो जो अनाज तो एक बार थोड़ा सा अनाज खाते हो 16 घंटा लगती है डाइजेस्ट होने में। डाइजेस्ट होने में खाली 16 घंटा लग गया, आप कहाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली? वो तो फास्टिंग नहीं हुआ ना। इसे ऐसे ये हमारा भ्रमणा है कि हम उपवास 8 घंटा करें, रात को सो गए और जो 8 घंटा वो भी तो उपवास में गिनेंगे, उसको नहीं मत गिनो, क्योंकि वो बॉडी काम कर रहा है, हील नहीं कर रहा है आपको उस टाइम। बॉडी डाइजेशन मोड पे है, डाइजेस्ट कर रहा है, हजम कर रहा है। हाँ, जब हजम हो गया, आपने सफाई भी कर लिए, नेचुरल कल आया, चले गए, है ना, गंदगी जो जमा हुआ था निकल गया, तो बॉडी को अभी आराम मिल गया। अब बॉडी क्या करेगा? आप खाली रखे तो आपको हील करने की, खाली जो रखे उसको टाइम मिल गया। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे खाली टाइम में मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं, वह कितने कितने किलोमीटर, नहीं मुझे पतला होना है, मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा। ये मन का भ्रमणा है कि मॉर्निंग वॉक करके पतला होना, ये मन का, हमने ना 2-3 काम दे दिए ना बॉडी को 2 काम दे दिए ना। इधर बॉडी आपको पतले करेगा, इधर आपने चलाए दौड़ाए, है ना, यार शुगर मेरा ठीक होगा बोल के दौड़ ही रहे हैं, खाली भी रख रहे हो और दौड़ भी नहीं। जीवनी शक्ति को एक काम करने दो। अब आराम से मौन होके अपने ध्यान भजन करो, माइंड कंसंट्रेट करो कि मेरे अंदर ये जाके, ये हवा जाके, ये जादुई हवा, ध्यान करो, मेडिटेशन आधा घंटा कर लो, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपका टाइम है, और ये हवा को बोलो। ये हवा आपको बहुत सब कुछ ठीक कर देगा। जब आप, क्योंकि आप आकाश तत्व ले रहे हो, जब आप जो 8 घंटा लंघन करे या 10 घंटा लंघन करे, आप इसमें वो कपालभाति करने के बजाय या कोई मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज योगा एकदम ऐसे कोई दंड बैठक किया, ये करने से बजाय अगर आप ये हवा को आपका फ्रेंड बना के आपने उस टाइम जब खाली रखे हो, या आकाश तत्व ले रहे हो, आकाश में बैठे हो, खाली हवा, मतलब खुले स्थान पे बैठ गए, खुले स्थान पे बैठिए, किसी पेड़ के नीचे बैठिए, ऑक्सीजन बढ़िया मिल रहा है और आप अपने आप को बोल रहे हो, कमांड दे रहे हो। यहाँ भी करना चाहिए आप लोगों को, जैसे कमांड दे रहे हो कि खुले स्थान में बैठ के शांत बैठे हो और बोल रहे हो, वाह ये प्रभु जी, ये जादुई हवा, ये पवन गुरु मेरा दोस्त, मेरे अंदर ऑक्सीजन मेरे अंदर में जा रहा है और मेरे को हर एक सेल को पहुंच रहा है, हील कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है, हीलिंग हो रही है। और मेरे छोड़ते टाइम आपका सांसें पे दृष्टि रहे और मन में ये सोच चले, भावना छोड़ते टाइम ये सोचे कि मेरा सब नकारात्मक चीज कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से मेरा जो भी टॉक्सिन है वो सब बाहर निकल जा रहा है। वाह, धन्यवाद पवन गुरु, मुझे इतनी स्वस्थ करने के लिए। फिर से ले, यही भाव रखे। मतलब अब पहला क्या करना, सिंपल सहज सांस लेके देखना, फिर गहरे सांस लेके देखना, गहरे सांस लिए, यही भाव रखे, और जो आपकी इच्छा है, सोचो पतले होने की इच्छा है तो वही भाव रखो, मुझे, मैं प्रभु, आप मेरे अंदर जाके मेरे आइडियल वेट 60 kg कर देने के लिए बहुत शुक्रिया पवन गुरु। फिर छोड़ते टाइम, वाह मेरे टॉक्सिन बाहर निकाल दिया आपने, बहुत धन्यवाद।
ऐसे अगर आपको लंग्स ठीक करना है लेते करना पड़ेगा, लेकिन आप वो इधर उधर मॉर्निंग वॉक करने से बजाय आप ये करना है कि वाह हवा, जादुई हवा, वाह प्रभु का हवा, वाह प्रभु का छुआ हुआ हवा, दिया हुआ हवा जो फ्री मिल रहा है मेरे अंदर जाके, वाह मेरे ये लंग्स पार्ट को छू के बहुत अच्छी से हील कर देने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। छोड़ते टाइम मेरे वाह लंग्स में जो भी टॉक्सिन था बाहर निकाल दिए, बहुत धन्यवाद। ऐसे आपको टाइमर, मोबाइल में टाइमर है, टाइमर लगा दो, टाइमर लगा के 5-10 मिनट लगे ये हवा पे आप करने लग जाओ, देखना बहुत जल्दी हील हो गए आप। इधर उधर मन को मत भटकाओ, हवा पे हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, सूरज मतलब पहले उठ के अच्छा फ्रेश हवा ले लिया अंदर, फिर उसके बाद क्या करना, जो सूरज उगता हुआ सूरज के सामने बैठ जाओ। देखो ये 5 दोस्त आपको बहुत जल्दी हील करेंगे, ये हीलिंग का मेथड है। तो आप खाली रखे हो, मजा आ रहा है आपको, और उगता हुआ सूरज को देखो और यही सोचो वाह सूरज भगवान आपकी ऊर्जा मेरे आंखों के माध्यम से, मेरे स्किन के माध्यम से जाके मेरे हर एक सेल को हील करा, मेरे पूरी फैट को जला के बाहर निकाल दे रहे हो। मैं बहुत स्वस्थ हो रही हूँ, बहुत स्वस्थ हो गई, बहुत स्वस्थ हो गई। ऐसे सूरज के साथ बात करो, आओ सूरज भगवान के पास आप ऐसे अपना ये करो, तो इससे भी आपका हीलिंग बहुत जल्दी होगा। जो शारीरिक टॉक्सिन है वो निकल जाएगी। तो हवा से हो गया, सूरज भगवान से हो गया, वायु से हो गया, है ना, आकाश से हो गया। खुला स्थान में बैठे, आकाश को भी बोलो कि खुला स्थान में, वाह बढ़िया खुला स्थान दिया आप बैठने के लिए, अब मुझे मजा आ रहा है, अब मुझे अपने खुला स्थान में बैठा के बहुत बढ़िया हील करो। ऐसे ऐसे हो गया। फिर आपने स्नान करने गए, स्नान करने गए, जल पिता आ गए, फिर जल पिता को करो। स्नान करते टाइम देखो जल का मेमोरी होता है, जल की मेमोरी होती है। क्यों ना आप देखना, डॉक्टर इमोटो जापानीज साइंटिस्ट, उनका आप सर्च कर लेना यूट्यूब में, गूगल में, आप लोग तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आराम से सर्च कर लेंगे। उन्होंने बहुत मतलब ये करे हैं, एग्जामिन करे हैं इसके ऊपर, और मैं भी करी थी कि मैंने ऐसे पहले भी बताई थी, 3 कांच का बोतल ली थी, और कांच में जो पका हुआ चावल होता है वो चावल को कांच के बोतल में रखे, और पका मतलब किसी से बोली थी लेके आए थे, तो मैंने पका के तीनों कांच के बोतल में रखे, थोड़ा थोड़ा पानी डाले। एक में आई लव यू लिखी मैं, एक में आई हेट यू लिखी, एक में इग्नोर लिखी, तीनों कांच बोतल में चिपका दी कागज, और अलग अलग कमरे में रखी। और रोज मैंने बोली उसको, एक को बहुत प्यार से पकड़ के बोली, देखने के लिए कि वर्ड्स का, शब्द का क्या असर होता है, फूड पे क्या असर होता है, जल पे क्या असर होता है, ये देखने के लिए। तो उसको मैंने बोली आई लव यू, आई लव यू, वाह बहुत शक्ति देते हो आप, आई लव यू एनर्जी, आई लव यू है आपको, आपको प्यार करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। प्यार से हंस के बढ़िया से फीलिंग 5-7 मिनट फीलिंग लाई और दी। फिर दूसरा जो आई हेट यू को पूरी अपने आप हेट की एक्शन, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आप जरूरत नहीं है मुझे, मुझे पसंद नहीं हो आप, है मेरे सामने आप दिखना नहीं चाहिए, जो आप लोग जैसे बोलते हैं हेट करने से, वो चीज़ें मैंने बोली, दूसरों की तरफ गई ही नहीं। तो 12 दिन बाद मैंने देखी, एक तो पूरी जैसा की तैसा है, जिसको लव करी एकदम व्हाइट दिख रहा है वो चावल जो, और जिसको हेट करे थे, गुस्से में बोले थे, आप भी कर सकते हो अपने घर में जाके ये एक्सपेरिमेंट। उसमें मतलब फुफुंदी हो गई, जैसे होता है ना सफ़ेद सफ़ेद फुफुंदी, काला सब, थोड़ा थोड़ा काला, थोड़ा थोड़ा ही, तीसरा एकदम काला था इग्नोर वाला उसको। तो ये क्या है, देखो शब्द का कितना असर है। तो मेरे बोलने का मतलब, जब आप स्नान करते हो और जल को प्यार करो, प्यार करो, पहले प्यार दो, ये साधना है, ये ध्यान है, ये हीलिंग है। आपको हीलिंग चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। तो उस जल को बहुत प्यार दो, प्यार दो बहुत, है ना।
और आई लव यू बोलो पहले, है ना। जल पिता, आप मेरे अंदर में 82% में 72% में हो, बह रहे हो। मेरे ब्रेन में भी आप 82% हो। पूरी वर्ल्ड में भी जल ज़्यादा है ना, पृथ्वी में 70%। तो वाह जल पिता, मेरे को बढ़िया कर रहे हो, मेरे सब गंदगी निकाल रहे हो। जो आपकी सपना है उसको बोलो नहाते टाइम, ऐसे पानी डाला बोलो, मेरे लंग्स को बहुत स्वस्थ कर देने के लिए शुक्रिया। हाँ, मेरे को बहुत आपने आइडियल वेट 60 kg दे देने के लिए शुक्रिया। करते रहो करते रहो, 25 दिन 30 दिन ऐसे जैसे जैसे करोगे। और जब पानी पी रहे हो या जूस पी रहे हो भी उसको बोलो कि मुझे ऐसा कर देने के लिए शुक्रिया। जब एक घूट लिए जूस बोलो, फिर दूसरा घूट लिए बोलो। याद करके बोलना तो पड़ेगा आपको, लेकिन आप कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा उसमें, फोकस होके करना पड़ेगा। तब करते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट आएगी। तो ये जो खाली रखते हैं, जब लंघन होता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। पांचों तत्वों का मैं बता दी, पवन गुरु का बता दी, आकाश पिता का बताई, सूरज भगवान का बताई, जल पिता, धरती माँ का तो धरती माँ भी जब उठते ही आप लेट जाओ, है ना। खाली टाइम में क्या, खाली उठते ही जैसे आप धरती में ऐसे पैर लगाए, धरती माँ को प्रणाम करो, धन्यवाद धरती माँ मुझे खड़े करने के लिए, खड़े। फिर दूसरा पैर, धन्यवाद धरती माँ मुझे अपने ग्राउंडेड खड़े करे, गिर तो नहीं है ना, ग्राउंडेड खड़े करे। फिर तुरंत आप पूरी लेट के प्रणाम करो, दंड प्रणाम कर लो एकदम लेट के। माँ तूने मुझे अच्छा नींद दी है, बहुत धन्यवाद। माँ तूने मुझे कपड़ा दे रही है, माँ तूने मुझे भोजन दे रही है। उससे बात करो। आपको लगता है ये तो सब ऐसे फालतू कुछ भी नहीं है, ये कनेक्ट होना पड़ेगा आपको नेचर के साथ। तो धरती के साथ बात करो कि धरती माँ मेरे को ये कमरा दिया, मुझे सोने को दिया, बेड दिया। बेड भी तो धरती से आया ना, लकड़ी, है ना। तो पेड़ पौधे उगा तब तो आपको मिला, बेड दिया मिला, है ना। ये सब चीज़ें और सब दी, मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, फूड दे रहे हो मुझे, धन्यवाद। फिर अपना जो इच्छा है वो बताओ कि मुझे आपने आइडियल वेट 60 kg कर देने के लिए धरती माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हो चुकी हूँ, मैं हो चुकी हूँ, मैं हो चुकी हूँ। वाह, पप्पी दो, प्यार करो। मैं ऐसे आपको करना पड़ेगा। जब करते हो पांचों तत्वों का हो गया, तब देखना आप जो 8-7 घंटा खाली रखे पेट, उसमें आप 5 तत्वों को भी पूजा करें, शुक्राना करें, अपने अफर्मेशन बताए, अपनी संकल्प बताए, है ना। तो आपका हीलिंग होगा, लेकिन करना पड़ेगा पांचों को। फिर आप जितना, और अगर आप चाहते हो धरती माँ को बोल के उठो, हवा को बोल के उठो कि मैं तो आज 12 बजे तक कर पा रहा हूँ, मैं खाली रख पा रहा हूँ, मैं हवा पे रह पा रहा हूँ, बोलो तो लंघन हो गया। अगर आप 2 बजे तक चाहते हो तो 2 बजे तक बोलो। अगर एक दिन पूरा करना चाहते हो धीरे धीरे बढ़ के 24 घंटा करो। 24 घंटा तो आराम से हो जाती है। जैसे 24 घंटा का मतलब क्या है, जैसे आप कल जैसे 7-8 बजे आपने भोजन त्याग कर दिया, मतलब जो फल फूल खाए थे खत्म, आज बिल्कुल भी नहीं करें, पूरी हवा पे रहे, पानी भी नहीं पिए। और अगले काल आप 11 बजे, जैसे 11-12 बजे जब लेते हो उस टाइम लिए, तो ये आपका 36 घंटा की उपवास होगा। 36 घंटा की उपवास होगा, ये निर्जल उपवास होगा, पानी भी आपने नहीं पिए। इसको ड्राई फास्टिंग बोला जाएगा। 1 डे आपका, एक दिन पूरा आपने कर दी। धीरे धीरे आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीका का आपको करना है। अगर ऐसे कर लेते हो हफ्ते में एक दिन, तो बहुत जल्दी आपका क्योर हो, वेट कम होगा। अगर बहुत जल्दी आपकी जो भी क्रोनिक ये है, क्योंकि आपने तो बॉडी को टाइम दे दी हील करने के लिए, लेकिन उपवास के टाइम में एनीमा का बहुत ध्यान देना है। अगर आप वो निर्जल उपवास कर रहे हो और एनीमा नहीं कर रहे हो, तो आपको
ये क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी, यू आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। तो इसके लिए एनिमा जरूर करना है, जो 3 घंटा 3 बार सवेरे दोपहर शाम करना है। अगर आप लंबा उपवास करना चाहते हो तो आप तो 2-2 घंटा में 2 बार करते रहो, आपके अंदर में पानी जाती रहेगी नीचे से, आपको भूख भी नहीं लगेगी। जब हम एनिमा करते हैं सवेरे दोपहर शाम भी, तो भूख नहीं लगती है ना, भूख कम लगती है। तो इसके लिए आपको भूख भी जब लगे तो एनिमा का ध्यान रखो। भूख लगने से एनिमा, कहीं दर्द होने से एनिमा, माइंड स्विंग होने से एनिमा है, और जलन होने से भी एनिमा। एनिमा जरूर करना है, तो एनिमा करो। तो ये था आपका लंघन। लंघन जो है इसमें इसीलिए आपको खाली रखना है कि आपके अंदर की गंदगी निकालने को टाइम मिला और आपका भाव भी बना। जो आपने 5 तत्वों को करे तो आपका भाव, देखो क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। अब आप उपवास रखे हो 8 घंटा और इधर आपके मन में यह आ रहा है मैं तो भूखे हूँ, मैं तो भूखे। ये एनडीएस वाले भूखे रखते हैं, खाना नहीं देते, भूखे रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है, भूखे रहना कौन पसंद करेगा। ऐसे जो भाग में भावना भूखा भूखा भूखा, अरे भूखा नहीं हो भाई, आप तो सबसे बढ़िया आहार, चमत्कारिक इम्यूनिटी पावर वाला आहार ले रहे हो जो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। ऐसे हवा, ऐसे आकाश तत्व आप नाक के माध्यम से ले रहे हो, तो आप भूखे सूक्ष्म आहार ले रहे हो। सूक्ष्म आपका आहार क्या है? जैसे 9वां अध्याय का 26वां श्लोक बोले थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त्या प्राच्यते। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का 26वां नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान जी बताए हैं कि कंद मूल फल फूल जल, तो मतलब जल, कंद मूल फल फूल जल, पत्ता, हवा, प्रकाश, आकाश। हवा प्रकाश आकाश पे आहार बोले ना प्रभु, हवा प्रकाश आकाश आहार है, आहार है। आप बोलते हो हम भूखे रह रहे हैं, वो भी आहार है। माइंड को कमांड देना पड़ेगा, मैं आहार ले रहा हूँ, मैं बढ़िया आहार ले रहा हूँ जो मुझे बढ़िया कर रहा है, मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है, टाइम मिल रहा है मेरे अंतरंग को। अच्छा, अंतरंग को भी तो रेस्ट, आपको रेस्ट चाहिए होती है। रात को एक दिन नींद नहीं आने से परेशान हो जाते हैं ना, माइंड को रेस्ट, बॉडी को रेस्ट। हाथ अगर बहुत ज़्यादा थक गए तो लेट जाऊँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, बोलते हो ना। तो आपके अंदर जो अंग है, जो किडनी काम कर रहा है या जो आपकी बाकी लीवर का अंतरंग काम कर रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। तो अगर हम रेस्ट देते हैं थोड़ा समय, तो वो मजबूत बनेंगे ना, मजबूत बनते हैं ना। और हमेशा अगर आपकी गाड़ी को, ये जो हमारा है गाड़ी स्कॉर्पियो है ना, उसको लगातार लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलाते रहेंगे, चल जाएगी, गर्म हो जाएगी ना। उसको भी तो बंद करके थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, फिर चलेगा ना। इससे आपका बॉडी भी एक मशीन है जिसके अंदर में इतनी यंत्र है, उसको चलने को टाइम, मतलब उसको भी रेस्ट चाहिए होती है। तो अगर 7 दिन में 1 दिन कर लेते तो बढ़िया है, जिनको क्रॉनिक है कुछ ये है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 15 दिन में 1 कर लो, एकादशी का एकादशी कर लो, एक बांध लो। जैसे धर्म के नाम में बहुत लोग उपवास कर लेते हैं, भूख भी नहीं लगती है ना, तो एकादशी का एकादशी कर लो। लेकिन लोग तो यहाँ उपवास करते हैं करवा चौथ, तो रात को खूब खाते हैं। करवा चौथ का नाम में सवेरे सब्जी भी खा लेते हैं, सूर्योदय से पहले बढ़िया से खा लेंगे, क्या क्या पता नहीं लाके वही सब खा लेंगे, और फिर उपवास पति के नाम में करेंगे। फिर बोलेंगे चंदा देखने से खाएंगे, चंदा मामा आएंगे, ओ कितने बार देखने जाते रहेंगे। अरे 9 बज गया नहीं आया चंदा, अरे 9 बज गया 9:30 बज गया नहीं आया चंदा।
आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो काल जाके खाएंगे भाई, चंदा भी देख ले काल खाएंगे बस। नहीं, चंदा भी देखे, अर्घ चढ़ाए, फिर इतना पकवान बनाए रखे होंगे और गलत तरीके से खोलेंगे, खाएंगे। खाली तो रखो, फिर खाए क्या? उड़ीसा में तो चंदा भी नहीं बिकता। नहीं, उड़ीसा में तो सावित्री अमावस्या करते हैं, वो कोई करवा चौथ नहीं करते उधर। हाँ, जेठ महीना का अमावस्या करते हैं, अमावस्या को करते हैं। उसमें भी पति को देख के खाते हैं। हाँ, देख के खाते हैं, चरण धो के पानी पी के खाते हैं और ज्यादा पूजा करते हैं वो तो हाँ। तो मायके की तरफ से बहुत चीजें आती है, साड़ी आती है, भार आता है, कितने खाने पीने की चीजें क्या आता है, फ्रूट्स आती है तो ये सब चीजें, ये सभी का अलग अलग है तो आती है उधर। तो ऐसे बोलने का मतलब है कि जो उल्लंघन करे हम बढ़िया से इसको सोचे कि ये भी मैं आहार ले रहा हूँ भाई, अब मेरे को सूक्ष्म आहार, ये मेरे इम्यूनिटी बूस्टर है भाई, ये केमोथेरापी है मेरा, यही मेरा दवाई है, यही मेरा मेडिसिन है। इसीलिए लंघनम परम औषधम, औषध में सबसे बड़ा श्रेष्ठ औषध है ये। औषध का काम, जो औषध लेते हो क्या काम करता है? औषध इसीलिए लेते हो कि आप सही हो जाओ, है ना, स्वस्थता पाप लगे। तो परम औषध श्रेष्ठ है, परम। तो लंघन, ये खाली रखना सबसे बड़ा औषध है, आपकी मेडिसिन है, इम्यूनिटी बूस्टर है। आजकल ना केमो के बदले में और कुछ निकल गया, क्या? इम्यूनोथेरापी, टारगेट थेरापी, ये क्या है सब? ये बोलते हैं नहीं वो इम्यूनिटी देगी। अरे इम्यूनिटी दे देगी, आप यही ले लो, आकाश तो लो, एनिमा करो, प्राकृतिक आहार लो, इम्यूनिटी बहुत आ जाएगी आराम से। मन का गेम है सब, साथ में हीलिंग में माइंड को हर बेला सबके लिए मैत्री भाव दो, प्रेम दा, मैत्री, दया, करुणा, ये आपका जीवन का उतर जाना चाहिए। सबको ब्लेस करो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, दुआएं 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 दो, दुआएं दोगे तो आप सही हो जाओगे। दवा ठीक करेगा कि दुआ ठीक करेगा? दवा तो दवा देगी ना। जो दवा आप ले रहे हो, आप जो भी ले रहे हो, वो आपका जो आपकी जो रोग नामक चीज को जो निकलना चाहता था, जैसे आपको खांसी हो गई या नाक से ये निकल रहा है गंदगी, सर्दी जुकाम हो गया या दस्त हो गया, है ना, दस्त हो गया, गंदगी निकल रहा है, उसमें भी दवाई खाने जाते हैं ना, रुक जाए मतलब गंदगी को जमा करना चाहते हैं। दस्त में भी एनिमा करना है, बोलने भूल गई थी उस टाइम, एनिमा के टाइम में जो लोग सोचते हैं दस्त तो हो रहा है, गंदगी निकल रहा है, फिर एनिमा क्यों करना? फिर इसीलिए करना कि आप उसको सहयोग करो, आपकी फ्रेंड को, आपके भगवान को, आपकी दोस्त को, कि भाई हम आपको और हेल्प करते हैं, जल्दी निकल जाए, मैं बढ़िया हो जाऊँ, इसके लिए करो। तो करना है उसमें भी, तो आपको इसीलिए करना है लंघन की भाई, ये आपका बहुत बड़ा औषध की काम करता है। सर्दी जुकाम हो, कुछ भी बुखार हो, तब एनिमा करना है, सब करना है। उसका डिटॉक्स सिम्टम में आएगा जब बताएंगे, शांत रहा करो, पूरी सुनने के बाद पूछना। तो ये है कि आपको लंघन पे ध्यान देना है, खाली को बढ़ाना है, धीरे धीरे मन को शांत रख के, ठीक है। तो ये आपका लंघन था, जो लंघनम परम औषधम। तो दूसरा पार्ट ले ले, थोड़ा सा अभी तो टाइम है, तो प्रभु को बोलते हैं धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा सा एक लाइन बताना है, और जो आपने 8 घंटा उपवास करे, खाली रखे, उपवास मतलब लंघन, है ना, आपका जो 24 घंटा है, 24 घंटा को 3 भाग में डिवाइड कर ले, कि जैसे उठ के 4 से 12 बजे तक आप लंघन करें, 12 से 8 आप भोजन करें, और 8 से 4 डाइजेशन मोड पे आपका बॉडी को डाल दिए, है ना। तो 8 से 4 आपकी डाइजेशन हो गया,
8 से पहले 7 तक भी चल पड़ेगी, 7 तक खाते हो तो, है ना। डाइजेशन पे हो गया, फिर आप एनिमा करें, एनिमा करके फिर आप उससे काउंट करें गिन, और फिर 8 घंटा खाली रखें और 8 घंटा आपका खाने पीने के लिए रखें। तो ऐसे आपका अगर बढ़िया दिनचर्या कर लोगे तो आपकी बढ़िया रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लंघन के बारे में आपको पता लगा आज। प्रभु जी आज दूसरा टूल पता लग गया, वाह, दूसरा टूल पता लग गया, वाह, इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में पता लग गया, वाह, मजा आ गया। अब तो हमको मजे से हम प्यार प्यार से कर पा रहे हैं कि वाह, मेरे को तो सबसे सूक्ष्म आहार ले रहा हूँ, जिससे मैं बहुत बढ़िया मेरे शरीर को स्वस्थता प्राप्त कर पा रही हूँ। तो थैंक यू, आपको पता लगा, इसके लिए खुशी मनाइए, आज सेलिब्रेट करिए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो धन्यवाद, आभार, प्रणाम, प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुजनों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।